Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning class. In the last few lectures we were discussing on the topic that is introduction on web technology. We were discussing that what is web technology, how we create web pages, and what kind of tools and languages are used in the web technology for creating web pages. Okay. We also discuss about the different type of web browsers and client server computing and different type of protocols that are used in network for the communication between the users and transmit the messages. And we also discuss how to create how we create the web pages and how web page for the creation for the web pages, what kind of a level and what kind of a how we describe the front end and back end, how it work in different level. Okay. So as we all know that for creating web page or website, there is it is divided into two parts. That is, first is front end and second is back end. In front end, we already discussed about the HTML language that is used for creating the web pages, and CSS, cascading styling sheet, to style the web pages, styling the web pages like changing the color of the font size, change the color of the font, and change the size of the font and the appearance of the page. And in backend basically it is work at the back side of the website or a web page, the codes that work in the background. Okay. So basically फ्रंट एंड आपका जो होता है, फ्रंट वेब पेज को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं. ठीक है. पहला होता है आपका फ्रंट एंड, दूसरा होता है आपका बैक एंड. फ्रंट एंड को फ्रंट एंड में बेसिकली आपका क्या आता है, जो यूजर एज अ यूजर आप स्क्रीन पे जो विजुअलाइज हो रहा है, आपको जो दिख रहा है, ठीक है, तो वो होता है आपका फ्रंट एंड. फ्रंट एंड बेसिकली आपके स्क्रीन पे जो भी अपीयरेंस आ रहा है एज अ वेब पेज या वेबसाइट का, ठीक है, तो जो भी अपीयरेंस एज अ यूजर आपको शो हो रहा है वो आपका हो गया फ्रंट एंड. फ्रंट एंड में आपके CSS यूज होते हैं फॉर स्टाइलिंग द वेब पेजेस. ठीक है. किस तरह से आपके फॉन्ट अपेयर होंगे, किस तरह से आपको लिस्टिंग करनी है अपने कंटेंट की, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी HTML लैंग्वेज के थ्रू आएगी. और बैकएंड आपका जो होगा, बैकएंड आपके बेसिकली बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में आपके वो सारे अपीयरेंस ऑफ द इमेजेस, अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, फॉन्ट किस तरह से अपीयर हो रहे हैं, वो हो गया आपका बैकएंड. तो बेसिकली वो सारे अपीयरेंस आपके कोडिंग के थ्रू आते हैं. ठीक है. तो कोडिंग आपकी लाइक जावा, PHP, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं बैकएंड में. और क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस आपका आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस जो होते हैं, ठीक है, वो आपके डेटाबेस क्रिएशन में वो भी आ जाते हैं आपके बैकएंड में, कि कलेक्शन ऑफ डेटा आप रिट्रीव करते हो, ठीक है, बैकग्राउंड से कलेक्शन डेटा रिट्रीव करते हो जो भी आपको स्क्रीन पे चाहिए. ठीक है. जैसे कि आपको एक वेबसाइट है, आपने विकिपीडिया है, आपने सर्च किया अबाउट दी वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपने वेब टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च किया, तो आपकी वेब टेक्नोलॉजी का जब आप सर्च कर रहे हो वेब पेज पर, तो वो अपीयरेंस जो आएगा वो आपके एज अ यूजर के स्क्रीन पर आ रहा है. ठीक है. तो वो आपका हो गया फ्रंट एंड. और बैकग्राउंड में जो डेटाबेस आपका है, उससे जो रिट्रीव हुआ है, आपके डेटाबेस से जो डेटा रिट्रीव हुआ है, वो प्रोसीजर आपका आ जाता है बैकएंड में. ठीक है. तो फ्रंट एंड में आपका जो HTML लैंग्वेज यूज होती है, तो आज हम अपने सेकेंड यूनिट में उसी को पढ़ेंगे. आपका सेकेंड यूनिट बेसिकली आपका वेब पेज डिजाइनिंग पे बेस्ड है. क्या वेब पेज डिजाइनिंग में जो यूजेस आते हैं आपके, जैसे HTML, CSS, XML, ये सारे लैंग्वेजेस आप अपने सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML से. HTML पहले तो मैं बता दूं, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये आपकी बहुत ही सिंपल और बेसिक लैंग्वेज होती है. और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली HTML इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज. ओके. आपका अब हाइपरटेक्स्ट क्या होता है,
हाइपरटेक्स्ट डिफाइन एज अ लिंक बिटवीन द वेब पेजेस। ठीक, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज को लिंक जो करता है ना, उसे कहते हैं आपका हाइपरटेक्स्ट। जैसे कि कोई दो टेक्स्ट हैं, उन टेक्स्ट को लिंकअप करने के लिए जो लिंक होता है वो होता है आपका हाइपरटेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन यूज होते हैं और उसमें जो टैग्स यूज होते हैं वो होते हैं आपके मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये है आपके टैग्स, ये सारे आपके टैग्स कहलाते हैं। तो जो टैग्स यूज हो रहे हैं आपके HTML लैंग्वेज में फॉर डॉक्यूमेंटेशन, उसे कहते हैं आपका मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट एंड डिजाइन वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। जैसा कि मैंने बताया, इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, सिंपल एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि यूज की जाती है डिजाइन और क्रिएट करने के लिए वेब पेजेस को। ठीक है, वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए आपका ये लैंग्वेज यूज की जाती है थ्रू इंटरनेट। It was introduced by Tim Berners-Lee in 1991 at CERN as Simple Markup Language। ठीक है, ये आपका जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये इंट्रोड्यूस कराया था टिम बर्नर-ली ने इन 1991 में इन CERN। ठीक है, आपका ये एक यूरोपियन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च किए जाते हैं। तो वहीं पे ही आपका इन 1991 में टिम बर्नर-ली ने आपके HTML लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, एज अ सिंपल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें कि आपके कई सारे टैग्स, नंबर ऑफ टैग्स को यूज करके आपके डॉक्यूमेंटेशंस को विजुअलाइज कराते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे। अब हम आते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, जैसे कि आपको एक वेब पेज क्रिएट करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले HTML टैग से। पहला है आपका HTML टैग। ठीक है, ये आपका HTML लैंग्वेज है तो आपका HTML टैग से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आता है आपका हेड। जैसा कि मैंने बताया, सी लैंग्वेज में भी आपका हेडर फुटर होता है ना, हेडर में आपके studio.h, conio.h, ये सारे आपके हेडर फाइल्स होते हैं ना, वैसे ही आपका ये हेड में आएगा। ठीक है, आपका हेड टैग स्टार्ट होगा। और पहले मैं बता दूं कि जो भी टैग आपने स्टार्ट करे हैं अपने आप प्रोग्रामिंग में, जो भी टैग आप स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपने HTML टैग स्टार्ट किया, वैसे ही वो टैग को क्लोज भी करना है। ये टैग आपके स्लैश से आपके क्लोज हो जाएंगे। आप जो भी टैग HTML टैग लिख रहे हैं तो फिर स्लैश HTML आपका क्लोजिंग टैग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने HTML टैग ओपन किया, देन आपने हेड टैग ओपन किया। अब आपको पेज के हेड पे तो कुछ चाहिए। ठीक है, तो आपका हेड ओपन हुआ, हेड के अंदर आपको क्या आ गया, टाइटल। आपके पेज को आपको कोई टाइटल नेम तो देंगे ही ना, कोई क्या टाइटल होगा, किस बेसिस पे आप वो पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने टाइटल दे दिया माय वेब पेज। ठीक है, आपका टाइटल यहाँ पे लिखा, आपने टाइटल में सिर्फ आपका एक सिंपल सा नेमिंग तो आएगा, तो आप उसके बाद टाइटल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपका हेड भी क्लोज होगा, क्योंकि हेड में आपका टाइटल आएगा, पैराग्राफ तो आएगा नहीं। ठीक है, आपकी यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी आपकी हो जाएगी ये दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ये आपका कुछ भी पैरा या कुछ भी लाइंस ऐड कर दो, हेलो वर्ल्ड या जिस टाइप के भी आप स्टेटमेंट आपको डालने, 2 3 4 जितने भी स्टेटमेंट डालना है, स्टेटमेंट डाल के अपनी बॉडी को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने हेड स्टार्ट किया, आपका हेड क्लोज हुआ, टाइटल स्टार्ट की, टाइटल क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट की, बॉडी क्लोज हुआ। अब आपका जब पूरी प्रोग्रामिंग हो गई तो मेन आपका HTML यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे टाइटल ओपन किया, फिर उसके बाद हम लिखते चले गए, बॉडी ओपन किया, फिर उसके बाद हम बॉडी क्लोज करने से पहले हम टाइटल क्लोज कर रहे हैं। आप ये काम नहीं कर सकते। आपको जब टाइटल ओपन कर रहे हैं, टाइटल लिखकर फिर आपको टाइटल क्लोज करना है ऑन द स्पॉट। फिर उसके बाद आपको हेड में आपका टाइटल आएगा तो आपको हेड क्लोज करना है। बॉडी में आपको जो भी लिखना है, आपके कंटेंट लिखना हो या जो भी टाइप की आपकी डिफरेंट लाइन्स लिखनी हो, तो वो आपका आ जाएगा बॉडी में, फिर आपके यहाँ पे HTML क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया छोटा सा प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग माय वेब पेज। अब हम आते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस पे। पहला एडवांटेज है इसका, इजी टू लर्न एंड अप्लाई, ओनली जस्ट नीड टेक्स्ट एडिटर एंड अ ब्राउजर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, ये
इजी लर्निंग लैंग्वेज है, ठीक है, इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। कुछ ऐसा है नहीं, इसमें सारे टैग्स है और आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो भी टेक्स्ट है, आपको टेक्स्ट लिखना, उसके बाद आपको ये सारे टैग्स लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी और इजी अप्लाइंग लैंग्वेज है और ये प्रॉपर कंप्लीटली फ्री है, कोई इसमें कॉस्ट नहीं अप्लाई होता है, इसके कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी टाइप का कॉस्ट नहीं लगता, कोई प्राइस नहीं लगता। इसमें सिंपली आपको एक टेक्स्ट एडिटर एंड ब्राउजर की जरूरत पड़ती है और ये हर टाइप के ब्राउजर में ये आपका HTML वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका HTML कैन इजीली इंटीग्रेट विद अदर लैंग्वेज एंड इट इज इजी टू डेवलप। HTML आपके किसी भी लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट हो सकती है, किसी के साथ भी कंबाइन होके आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर या डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेज या वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई वेब पेज आपको क्रिएट करना है बाय जावा, तो जावा के साथ कंबाइन करके आप अपना HTML और जावा का कॉम्बिनेशन क्रिएट करके आप अपना वेब पेज बना सकते हैं। जैसे कि आप जावा की जगह PHP यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कई टाइप की लैंग्वेजेस आपकी HTML किसी के साथ, किसी भी लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आपकी इंटीग्रेट हो जाती है और इजी टू डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट इज अ बेसिक एंड अ लाइटेस्ट लैंग्वेज। आपका HTML लैंग्वेज जो है सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है, बहुत सिंपल है ना, बेसिक लैंग्वेज होती है और ये बहुत ही लाइटेस्ट लैंग्वेज होती है। इसमें कोई भी आपका ज़्यादा मेमोरी गेनिंग और स्टोरेज आपका कंजम्पशन नहीं होता है, स्टोरेज कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसका, क्योंकि ये बहुत लाइटेस्ट लैंग्वेज होती है। इसकी जो वेब पेजेस का जो भी स्टोरेज एरिया होगा बहुत ही मिनिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले चेंज फ्रिक्वेंटली डिपेंडिंग ऑन विंडो साइज एंड डिवाइस साइज मेक इट कंफर्टेबल टू रीड बाय यूजर, ठीक है। अब क्या है कि जो HTML का जो डिस्प्ले है वो एज पर डिवाइस, एज पर विंडो साइज के थ्रू वो चेंज होती रहती है, ठीक है, ताकि यूजर को विजिबल हो जाए, इजीली वो रीडेबल हो, ठीक है। तो वो एज पर यूजर रिक्वायरमेंट वो डिस्प्ले चेंज करता है, ठीक है। ये हो गए आपके एडवांटेजेस ऑफ HTML। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML। पहला है आपका लैक ऑफ सिक्योरिटी। इसमें थोड़े सिक्योरिटी पर्पस से प्रॉब्लम्स होती हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, ये पूरी तरह सिक्योर नहीं रहता ये लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओनली फॉर स्टैटिक वेब पेज। आपका HTML लैंग्वेज सिर्फ स्टैटिक वेब पेज पे ही वर्क करता है, डायनामिक वेब पेज पे वर्क नहीं करता है। जो आपके स्टेबल वेब पेज होते हैं ना, आप सिंगल ही वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो ये HTML लैंग्वेज आपको जो है आपको हर एक वेब पेज पे ही वर्क करना पड़ता है। मतलब कि आप एक साथ आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक वेब पेज पे कोई चेंजेस किए या कुछ क्रिएट किया तो आपके नेक्स्ट वेब पेज पे वो सारे चेंजेस और वो सारे क्रिएशन हो जाएंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको जो भी आपके वेब पेजेस हैं, डिफरेंट वेब पेजेस पे आपको डिफरेंट तरीके से वर्क करना पड़ेगा और अलग अलग तरीके से, नए तरीके से क्रिएशन सारे वेब पेजेस पे करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि लिखा है आपका थर्ड, बिकम कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग ह्यूज वेबसाइट क्रिएशन। अब जैसे कि आपके कोई छोटा सा आपको वेब क्रिएशन करना है, जैसे कि अगर आप एक सिंगल वेब पेज बना रहे हो, ठीक है, आपने वेब पेज क्रिएट करा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इमेजेस इंसर्ट करें, ठीक है। तो आपका एक सिंगल वेब पेज, अगर आपको कोई इमेज चेंज करनी है तो आप ऑन द स्पॉट कर सकते हो। अगर आपके ऐसे 2 वेब पेज हो गए या 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, हार्डली 10 हो गए, अगर 10 वेब पेजेस है तो आप फिर भी चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अगर वो 50 to 100 वेब पेजेस को अगर आपको चेंज करना हो, इस टाइप की वेबसाइट जो बहुत हैवी लोडेड होती हैं, इसमें चेंजेस करना बहुत ही थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो HTML आपके जो हैवी लोडेड और ह्यूज आपकी जो वेबसाइट होते हैं ना, उनकी क्रिएशन के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और सिक्योरिटी, जैसे कि हमें पता है सिक्योरिटी पर्पस से थोड़ा ये वीक है, तो सिक्योरिटी इश्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ओवरव्यू ऑन HTML लैंग्वेज, ठीक है। अब हम इसके आगे लिस्ट, टेबल्स, टैग्स, ये सब चीजें पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ HTML है, ओके, थैंक यू।